Hello student, welcome back to the next class. नेक्स्ट क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें फिर वही करेंगे, हम डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद हम नंबर को एक बार यहाँ पर उतार लेंगे। 3/-5 -7/10 -11/15 -13/20। और जो डिनोमिनेटर्स हैं 5, 10, 15, 20, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। जब हमने एलसीएम निकाला इनका तो ये आया 5 का 5 आ जाएगा, 2 के टेबल से कट नहीं होता, 2 5 10, 15 भी ऐसे आ जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल नहीं होता, और 2 1 2 0, 5 से होगा अब सारे कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10। अब हमारे दो प्राइम नंबर ही बचे हैं, ये तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, प्राइम नंबर कभी कैंसिल नहीं होते एक दूसरे से। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके आया 60, हमारा एलसीएम कितना आ गया 60। अब यहाँ पर नाउ वी स्टार्ट रेशनल नंबर्स। हम यहाँ पे जितने भी गिवन रेशनल नंबर्स हैं उनको एक के बाद एक लिख लेंगे। -3/5 लिखा, फिर लिखा हमने -7/10, फिर लिखा -7/15, -11/15, फिर हमने लिखा -13/20। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया उसको एक एक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाएंगे। तो 5 से हमने 60 को डिवाइड किया। 5 1 5, 5 2 10। इसी तरीके से हम एक के बाद एक नंबर को डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा है 12। 12 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। इससे आगे हमारा मल्टीप्लाई करके -36/60। अब 10 से डिवाइड किया, 10 6 60, 6 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके फिर आया हमारा 7 और 6 की मल्टीप्लाई -42/60। अब नेक्स्ट है हमारा 15 डिनोमिनेटर। 15 से हमने 60 को डिवाइड किया, 15 4 60, 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करी, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करी, हमारा आया -44/60। अब हमारा डिनोमिनेटर है 20, 20 से डिवाइड करिए, 20 3 60, 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आया -39/60। अब सारे ही रेशनल नंबर हमारे निगेटिव में है, तो निगेटिव में बड़ा नंबर जो होगा वो छोटा होगा। लिए देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा हमारा है -44। सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो कंपेयर करना आसान हो गया हमारे लिए, इसलिए हम करते हैं यहाँ पर ये सब। तो डिवाइड कर, अब हमारा आया 44 सबसे छोटा हुआ, सबसे माइनस का सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा हो जाता है। फिर इससे जस्ट छोटा कौन सा है हमारा 42, ये तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। इससे जस्ट छोटा है -39, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा, थर्ड प्लेस पे। फिर 36 फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा। इससे हमने लिखा है, कहते हैं -44/60 छोटा है -42/60 से, और ये छोटा है हमारा 39/60 से, और ये छोटा है -36/60 से। इसके बाद जो हमारा ऊपर क्वेश्चन में रेशनल नंबर दिए होते हैं, फॉर्म में आंसर हमें उसी में डालना चाहिए। इसलिए -44/60 की जगह प्लेस पर क्या आ रहा था हमारा -11/15। -42/60 की प्लेस पे क्या आ रहा था हमारा -7/10। -39/60 की प्लेस पे आ रहा था हमारा -13/20।
और 36 माइनस 36/10 की प्लेस पे आ रहा है -3/5। ये हमारा आंसर हो गया। और ये जो जिधर हमारे ये खुला हुआ मुंह होता है वो बड़े का सिंबल वो देता है, और जहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ रहा है वो छोटे का देता है। तो मतलब ये छोटा हुआ, ये नंबर बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ तो ये छोटा हुआ। नेक्स्ट, सारे हमारे फिर नंबर माइनस में ही है, पर एक का डिनोमिनेटर निगेटिव है, उसे हमने पहले यहाँ पर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। जो करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। इसके बाद हम जो नंबर से अपने डिनोमिनेटर पॉजिटिव में यहाँ पर लिख लेंगे -4/7, -9/14, -13/28, -23/42। इसके बाद जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं 7, 14, 28, 42, इनका यहाँ पर हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के लिए 2 7 14, 7 का 7 ही 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, 28 14 आ गया कटकर, 42 आ गया 21। इसके बाद ये सारा 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। अब ये बचे हमारे दोनों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैंसिल नहीं होते, इसलिए हम इसे यहीं रहने देंगे और इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 2 3 की मल्टीप्लाई करके हमारा आया 84। 84 हमारा एलसीएम हो गया। इस एलसीएम को हम हर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसके न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पर पहले हमने सारे रेशनल नंबर एक के नीचे एक लिख लिए। -4/7 लिखा, फिर लिखा -9/14, फिर लिखा -13/28, फिर लिखा -23/42। अब इसके डिनोमिनेटर से 84 को डिवाइड किया। जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 7, 1 बचा, 7 2 14, आया हमारा 12। इसी तरीके से और भी डिवाइड करते चले जाएंगे। जब डिवाइड किया तो हमने न्यूमिनेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई करके क्या आया -48/84। अब हमने 14 से इसे डिवाइड किया 84 को। 14 6 84 होता है, तो 6 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके आया -54/84। अगला डिनोमिनेटर है हमारा 28। 28 से जब हमने डिवाइड की 28 3 84 होता है। 3 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी, 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके हमारा क्या है -39/84। अब अगले का डिनोमिनेटर कितना है 42। 42 से 84 को डिवाइड करेंगे, 42 2 84 होता है। 2 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, आ गया -46/84। अब फिर जैसे बताया था कि माइनस का जो नंबर होता है वो बड़ा नंबर छोटा होता है, छोटा नंबर बड़ा होता है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर क्या है, -54। -54 सबसे छोटा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसलिए ये सबसे छोटा होगा। और 54 से छोटा क्या आ रहा है हमारा 84, तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। फिर हमारा है 46, ये थर्ड नंबर पे आ गया। और -39 हमारे फोर्थ नंबर पे आ गया। तो इससे क्लियर हुआ कि हमारे पे आएगा -9/14 छोटा है -4/7 से, -4/7 छोटा है -23/42 से, -23/42 छोटा है 13/28 से। ये ध्यान रखना है जब हमें आंसर देना है फाइनली। तो अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में माइनस था तो डिनोमिनेटर में ही माइनस लगाएं। कुछ कुछ चेक करने वाले होते हैं जो उन्हें क्वेश्चन में दिया होता है उसी के अनुसार मार्क्स देते हैं।
नहीं तो मार्क्स आप कट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम मेथड होता है, बस आंसर उल्टा लिखा जाएगा। इसमें भी हमने वही करना है, डिनोमिनेटर को जो है अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद हमने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। जो डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा उससे प्रत्येक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो आएगा पहले से वो उसकी न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट से करेंगे डिवाइड एलसीएम की, फिर नेक्स्ट से करेंगे डिवाइड एलसीएम की। वही प्रोसेस चल रहा है बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पर मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर 8/-3 था। अब मैंने आपको बताया था अभी, ये कहते हैं कि एक तरीका ये भी होता है कि आप माइनस से मत मल्टीप्लाई करिए, सीधे से डिनोमिनेटर का जो माइनस है न्यूमरेटर में लगा दीजिए। माइनस डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, बात एक ही होती है। उसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर जो हमारा गिवन है वो निगेटिव में है। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में लगा रहने देते हैं तो उससे आंसर पे फर्क पड़ जाता है कई बार। इसलिए हमारी हैबिट यही होनी चाहिए कि पहले डिनोमिनेटर के माइनस को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने बिना मल्टीप्लाई करे आपको करके दिखाया है कि ऊपर शिफ्ट कर लिया। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। डिनोमिनेटर क्या है, 1, 6, 8, 3। इनका हमने एलसीएम निकाला। 2 3 6, 2 4 8, 3 का 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 1 3, 3 1 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 3 4, 2 3 6, 6 4 24। एलसीएम हमारा आ गया 24। ये हमारा इनका इन नंबर्स का एलसीएम हो गया। अब हमने सारे रेशनल नंबर्स जो थे एक के नीचे एक लिख लिए। बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर वाला तरीका है। -2 है तो हमने इसमें हमारा डिनोमिनेटर है ही नहीं, इसके लिए इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। 1 से 24 की डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा। 24 से न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके क्या आया, -48/24। अब डिनोमिनेटर कितना है, 6 से 24 की डिवाइड करी तो क्या है, 6 4 24। 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करी, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करके क्या आया, -52/24। नेक्स्ट में क्या है हमारा डिनोमिनेटर, 3 से 24 की डिवाइड करी, 3 8 24। क्या आंसर आएगा, 8 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करी, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करी। हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके -64/24। अब हमने अगला हमारा डिनोमिनेटर है 3 से डिवाइड किया 24 को, 8 ही आएगा। 3 8 24। 8 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करी, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करी। क्या आया, 8/24। अब ध्यान बस इस बात का देना है, एक तो क्या देना है कि हमारा एक नंबर ऐसा दिया हुआ है जो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर है वो तो ऑटोमेटिकली ही सारे ही नेगेटिव रेशनल नंबर से ग्रेटर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, पहले हमें बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसलिए 1/3 तो हमारे फर्स्ट उस पर आ जाएगा, प्लेस पर। ये आ गया पहले प्लेस पर। इसके बाद हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे इस वाले में, कहते हैं उल्टा देखेंगे। जो छोटा नंबर है उसे देखेंगे। अब हमारे 3 नंबर बचे, इन 3 नंबर में छोटा कौन सा है, न्यूमरेटर जरा देखिए। एक का है 48, एक का है 52, एक का है 64 माइनस में। तो 48 सबसे छोटा है, इसलिए ये आएगा सेकंड प्लेस पर, ये बड़ा होगा नंबर। इसके बाद 52 और 64 में देखेंगे, छोटा है हमारा 52 -52, तो -52 3
अपॉन 24 थर्ड प्लेस पे आएगा, और -64/24 फोर्थ प्लेस पे आएगा। मतलब इसमें उल्टा देखेंगे, पहले छोटा माइनस का नंबर, फिर उससे बड़ा माइनस का नंबर, फिर उससे बड़ा माइनस का नंबर। ये हमारा आ गया -8/24, ये पॉजिटिव में था। फिर आया बड़ा है -48/24 से, और -48/24 बड़ा है -50/24 से, और -52/24 बड़ा है -64/24 से। अब इसके बाद इनके ओरिजिनल नंबर जो गिवन है स्टार्टिंग में वो लिख देंगे। 8/24 की जगह प्लेस पे क्या आएगा 1/3, -48/24 की प्लेस पे क्या आएगा -2, -52/24 की प्लेस पे क्या आएगा -13/6, और -64/24 की प्लेस पे आएगा 8/3। मतलब 1/3 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -13/6 से, और -13/6 बड़ा है 8/3 से। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बताना है। वही डिसेंडिंग ऑर्डर में बताने के लिए वही पहले तो माइनस के नंबर जो अगर डिनोमिनेटर माइनस में है तो ना पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। पहले हमने कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करने के बाद हमने जो है लिख लिए नंबर हमारे जो पॉजिटिव में डिनोमिनेटर्स आ गए, तो इसके बाद हमने इनका एलसीएम निकाला। ये डिनोमिनेटर से 10, 15, 20, 30 इनका एलसीएम निकाला। 2 5 10, 15 2 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा इसलिए ऐसे ही उतार लिया। जो नंबर कैंसिल नहीं होते उन्हें ऐसे ही उतार लेते हैं। 2 1 2 0 10 आया, और ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 1 2 1 लेफ्ट रहा, 10 हो गया। 2 5 10। अब हमारा 10 कैंसिल हो रहा है, 2 5 10। बाकी कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा था, ऐसे ही हमने उतार लिया। अब ये सभी 5 के टेबल से हो रहा है। 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15। अब देख रहे हैं हम 2 बार 3 आ रहा है, तो एक ही बार रहना चाहिए। इसे कॉमन लेने के लिए हमने फिर कटिंग करी, ये 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये सारे 1 हो गए अभी। तो हमारा क्या आया 2 × 2 × 5 × 3, इनकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना आ गया 60। तो इसका एलसीएम आ गया 60। अब 60 की इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 16 6 10 6 60, 6 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करी, डिनोमिनेटर में भी, तो आ गया 6 3 18 -18/60। 15 डिनोमिनेटर, 15 4 60, 4 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, आ गया हमारा 28/-60। अब -11/20, 20 से डिनोमिनेटर कितना है 20, 20 से 60 को डिवाइड किया 3 आया, 3 से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, क्या आ गया -33/60। अब है हमारा डिनोमिनेटर 30। क्या आ गया 7 2 34, 17 2 34 और 30 2 60। सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसके बाद हम कंपेयर करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो माइनस का जो छोटा नंबर होगा सारे ही हमारे माइनस में है,
तो माइनस का जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा। न्यूमरेटर में देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। हमारा सबसे छोटा नंबर है -18, तो ये सबसे बड़ा होगा, तो ये पहले नंबर पे आएगा। 18 से बड़ा कौन सा है? 28, ये दूसरे नंबर पे आ गया। इससे बड़ा है -33, तो ये थर्ड नंबर पे आ गया। -34 चौथे नंबर पे आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। -18/16 बड़ा है -28/60 से। और ये -28/60 बड़ा है -33/60 से। और -33/60 बड़ा है -34/60 से। अब इसका जो ओरिजिनल नंबर गिवन है वो लिख देंगे। -18/60 की जगह क्या आ जाएगा? -3/10। और -28/60 की जगह क्या आ जाएगा? 7/-15। -33/60 की जगह पे क्या आ जाएगा? -11/20। और -34/60 की जगह पे आ जाएगा 17/-30। दिस इज आंसर। अगला भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखना है। फिर मैं आपको एक बार क्लियर कर रही हूँ। कहते हैं अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो वो हमें न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। और डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो दो तरीके, एक तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके हम शिफ्ट करते हैं, या फिर एक तरीका ये है कि डिनोमिनेटर का माइनस हम ऐसे ही न्यूमरेटर में लगा देते हैं, डिनोमिनेटर का हटा देते हैं। क्योंकि जब हमारे रेशनल नंबर में चाहे न्यूमरेटर में माइनस हो चाहे डिनोमिनेटर में किसी एक भी जगह अगर माइनस है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर हमारा निगेटिव है। तो हम उसे अपने मन से भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में अगर माइनस रहता है उससे कई बार आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है, इसलिए डिनोमिनेटर का माइनस हमेशा हमें सबसे पहले न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए निकालने के लिए सबके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जितने भी गिवन नंबर्स हैं डिनोमिनेटर के, इनका एलसीएम निकालेंगे। -6, 12, 18 और 24 का। इनका जब हमने एलसीएम निकाला तो हमारा क्या आया? 72 आया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? सारे जो रेशनल नंबर्स हैं उन्हें एक के नीचे एक यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिखने के बाद इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम की डिवाइड करेंगे। जब हमने डिवाइड किया 6 से 72 को तो हमारा आया 12 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, आया -60/72। अगला है -7/12। इसका डिनोमिनेटर है 12 से 72 की डिवाइड करी तो आया 6 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करी, डिनोमिनेटर में भी, आंसर आया -42/72। अगला है डिनोमिनेटर 18 से 72 को डिवाइड किया तो आया 4। 18 4 से 72, तो इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई करी, नीचे भी, आया -52/72। अगला है डिनोमिनेटर 24 से 72 को डिवाइड किया तो हमारा आया 3 से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की भी, तो हमारा आया -69/72। अब इससे क्या हुआ? हमारे सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, 72 72 72। अब हम कंपेयर करेंगे कि माइनस का सबसे छोटा नंबर न्यूमरेटर में किस पर है। तो हमने देखा -42 सबसे छोटा है, इसलिए ये सबसे पहली जगह आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। छोटा नंबर पहली जगह आएगा, फिर इससे जस्ट इससे बड़ा नंबर देखेंगे। जस्ट इससे बड़ा है -52, तो -52/72 सेकेंड प्लेस पे आएगा। जस्ट इससे बड़ा है -60, ये थर्ड प्लेस पे आएगा -60/72। और इससे जस्ट बड़ा है -69, ये हमारा फोर्थ प्लेस पे आएगा।
इस तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। इसे अब यहाँ पर लिख लेंगे। पहली प्लेस पे -42/72, सेकंड प्लेस पे -52/72, थर्ड प्लेस पे -60/72 और फोर्थ प्लेस पे -69/72। बीच में उनके सिंबल यूज़ करेंगे। इसके बाद हेंस हम क्या करेंगे कहते हैं, इसके बाद हम जो इसके ओरिजिनल नंबर्स हैं जो हमारे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन थे रेशनल नंबर, वो पुट करेंगे। तब पुट करें तो -42/72 के पर आया -7/12, -52/72 की जगह आया -13/18, -60/72 के बीच आया जगह आएगा -5/6, -69/72 की जगह आएगा 23/-24। ये हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर।